बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार के चुनाव 2020 के कंपैरिजन में बड़े दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक एक मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एसआईआर मुद्दा जो बिहार से उठाया गया और दिल्ली संसद तक पहुंचा है। ऐसे में ये जानने की कोशिश कि इस बार बिहार के दंगल में किसका मंगल होगा और बिहार की जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं जीरादेई विधानसभा के मैरवा रेलवे स्टेशन पर। जब जीरादेई का जिक्र होता है पूनम, तो इसका राजनीतिक गणित और इतिहास दोनों बड़ा दिलचस्प होते हैं, क्योंकि ये वो धरती है जीरादेई की जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने देश का नाम रोशन किया। लेकिन यहाँ पर दो लोग ऐसे जन्मे, एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, और दूसरी तरफ ऐसा शख्स जिसने पूरे देश को ठगा, या यूं कहें कि विदेश तक उसकी ठगी चर्चित रहे, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव और नटवर लाल कहते हैं कि संसद नहीं छोड़ा, लाल किला नहीं छोड़ा, और वो तमाम धरोहर जो देश की थी उसको भी उन्होंने विदेश में बेचने तक का काम किया। एक तरफ सपूत, दूसरी तरफ कपूत इस धरती ने दिया। लेकिन इन सबको अगर एक तरफ रखा जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि इस बार बिहार की जनता, जीरादेई की जनता क्या चाहती है, क्योंकि जीरादेई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जीरादेई अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना गढ़ नहीं बना पाया है। हर 5 साल में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। 2015 में जहाँ जेडीयू से विधायक बने, तो वहीं 2020 में सीपीआई-एमएल से अमरजीत कुशवाहा इस समय के मौजूदा विधायक हैं। कितना विकास हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर, कितना मिला यहाँ की जनता को, ये जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। और इस बार के चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, ये भी उनसे ही जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि जीरादेई में कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, क्या कहिएगा? जीरादेई में तो एकदम विकास नहीं हुआ। रहा सवाल बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार ने अपना 20 साल के अंदर आपको विकास का और नली गली का जो व्यवस्था है बहुत पहले से अच्छा रहा। इसी मैरवा स्टेशन पर जब हम लोग आते थे तो किनारे से किसी की दुकान होके जाते थे। आज जो ये रोड दिख रहा है, हम लोग रोड के बीच में खड़े हुए हैं, तो पहले से जो गंदगियाँ थी वो सफाई हुआ है, वो सरकार, बिहार सरकार की वजह से अभी बेहतर है। लेकिन जो जीरादेई विधानसभा की जहाँ तक बात आती है, तो मैं बता रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मधरती है और देश के एक विभूति हैं वो। लेकिन राजेंद्र बाबू को होते हुए राजेंद्र बाबू की जगह पर राजेंद्र बाबू के जैसे व्यवस्था नहीं हो पाया। जैसे आप जाइए भीमराव अम्बेडकर के यहाँ या उनके गांव में या गांधी जी के यहाँ, तो वहाँ पर आपको विकास हुआ है और सुंदर विकास हुआ है। वहाँ पर आपको पर्यटन स्थल का व्यवस्था हो गया। लेकिन हमारे जीरादेई में आपको बता दें कि पूर्व में भी ट्रेन 4 रुकी हुई थी, वो आज तक नहीं बचे, तो 2 ट्रेन अभी रुक रही है। सुनने में अभी रुक भी नहीं रहे हैं। लगातार दावा किया जा रहा है कि बिहार का हर जिला, हर विधानसभा बदला है, हर जगह विकास किया गया है। विकास तो देखिए, विकास से नकारा नहीं जा सकता। विकास उन्होंने किया, लेकिन हमारे ही विधानसभा में भी विकास नहीं हुआ। आपके यहाँ ट्रेन जो रुकती थी वो नहीं रुक रही है। फिर नया जो भी हमारे यहाँ जो कि सरकार में है या सरकार से अलग हो, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ का विकास जो है ना के बराबर है। जीरादेई एक सुंदर बनना चाहिए। जीरादेई एक तो लगे कि बने राजेंद्र बाबू की धरती है, देश में एक प्रथम स्थान आता है, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हो, और उनके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं ना करता, मैंने एकदम मैंने सोची कि वो कुछ नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे जो भी सरकार में आए या सिस्टम में हो, इस पर फोकस करना, जो भी अपने जगह पे अपने स्थान पर अपने जहाँ जो अपना व्यवस्था लगे उनको अपना पावर के हिसाब से कर पाया है। और अपना पार्टी से तो नहीं है, जो अभी सरकार चले सरकार से अलग है, जो भी उनको व्यवस्था बन पाया हो की है, लेकिन ना के बराबर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि भाई आने वाला जो समय है युवाओं का है, और युवा दिलों का धड़कन पूरा बिहार में बरस रहा है। चिराग पासवान आ जाए, मुख्यमंत्री बने, हम लोग चाहते हैं। हमारा मतलब यहाँ के ज़्यादातर लोगों को चाहना है कि नीतीश जी आप थोड़ा सा आराम करिए आप, और युवा दिलों का धड़कन चिराग पासवान को लाइए और बिहार को आगे चिराग पासवान इसलिए पसंद है आपके कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, या फिर वो युवा है इस वजह से आप लोग पसंद करते हैं? उनका रीजन दोनों अच्छा है। एक तो युवा है और जो उनका विजन है वो सबसे टॉप है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो सबको लाएंगे, युवा को सब लोग देखना चाहते हैं। इसलिए कि जो जितना उम्र है, माँ बाप को भी उम्र हो जाता है तो वो घर में थक जाता है, दुकान बंद हो जाती है, तो सोचता है लोग कि थोड़ा सा आपको आराम दे। तो हमारे नीतीश चाचा को हम भी, मैंने हमारा हार्दिक इच्छा है, और लोगों को भी इच्छा होगा निश्चित तौर पर कि आपको थोड़ा सा आराम दिया जाए और नए लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। मतलब
सरकार एनडीए की चाहिए लेकिन नीतीश कुमार नहीं। हाँ, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे कि हम तो भैया 20 सालों में बहुत काम कर दिए, फिर हमें क्यों नकारा जा रहा? नहीं, वो काम किए, हम तो ये नहीं कह रहे काम नहीं, काम तो बहुत किए हैं, लेकिन अब एज के हिसाब से सारा सिस्टम बदल जाता है ना। तो युवा दिलों का धड़कन चिराग पासवान को आना चाहिए। आप बताइए, अगर आपके जीरादेई की बात करें, आसपास के क्षेत्र की बात करें, कितना बदलाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर देखते हैं आप? नीतीश कुमार के रीजन में सबसे अच्छे व्यवस्था बना है, शिक्षा के लेकर के, स्वास्थ्य के लेकर के, सड़क के लेकर के, बिजली के लेकर के, हर चीज़ नीतीश कुमार के रीजन में अच्छा है। यहाँ के जीरादेई के लोगों के लिए रोजगार के क्या सोर्सेज हैं? रोजगार यहाँ रोजगार कम है, रोजगारी उतना नहीं है, लेकिन नौकरी में देखा जाए तो नौकरी में बहुत अच्छा है, सबको अच्छा है, अच्छे युवाओं को अच्छी नौकरी मिली है, शिक्षा में भी नौकरी मिली है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो नौकरी जो मिली है वो हमारी वजह से मिली है, 17 महीने के सरकार में हमने लाखों लोगों को रोजगार। ये भी सच्चाई है, ये भी सच है। सच क्या मानते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार दी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव भी दिए। जब भी नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में थे तभी कहीं पास किया हुआ जो भी चीज़ है सो उन्हीं के रीजन का पास किया हुआ है, लेकिन इसको संचालन किए हैं तो नीतीश कुमार किए हैं बस। इस बार के बिहार चुनाव में क्या चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव। कितनी उम्मीदें तेजस्वी यादव से? काफ़ी उम्मीदें है, युवा है, नौजवान कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है तो उनके पिताजी वाला दौर वापस आ जाएगा, लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, बड़ा असुरक्षित महसूस करेंगे। उसके पहले भी कांग्रेस की रीजन थी, गांव-गांव में रोड नहीं था, सड़क नहीं था, दबंगों का शासन था, फरवाड़ों का शासन था। अभी तो लालू यादव के रीजन में बहुत बदलाव हुआ, उससे अच्छा बदलाव नीतीश के रीजन में हुआ। आने वाले समय में तेजस्वी भी बदलाव करेंगे। ठीक है, अब हो गया। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना अंतर, कितना बदलाव आप यहाँ पर देखते हैं जीरादेई या पूरे बिहार की बात कर ली जाए। देखिए, बिहार में हम लोग सरकार तो 20 साल से देख ही रहे हैं, बिहार में बदलाव जरूरी है। बदलाव होगा तभी विकास और बेहतर होगा। विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे भी बेहतर अगर विकास चाहिए तो बदलाव जरूरी है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार में बदलाव हो, एक युवा चेहरा है, नया चेहरा है, नया चेहरा में तेजस्वी यादव अभी फिट बैठ रहे हैं, उनको एक बार मौका दिया जाए और फिर बेहतर विकास यहाँ का बिहार जनता देखेगा कि बेहतर विकास होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस पर आए, उनको मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ बिहार की जनता देखना चाह रही है। हाँ, ये जा रहा है कि तेजस्वी यादव आते हैं तो फिर उनके पिताजी वाला दौर वापस आएगा, लोग बड़ा परेशान हो जाएंगे। पहले घर से बाहर 5 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। अभी कह रहे हैं कि जब सुशासन बाबू की सरकार आई, यानी कि नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों में, तब जनता इतनी आज़ाद हुई कि रात दिन कभी भी निकलना हो निकल सकते हैं, बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। अब देखिए, कहा तो जाता है कि उनके पिताजी के शासन में क्या हो, हम लोग तो नहीं देखे। हम लोग तो जब से पैदा हुए हैं तब से ही 20 साल से हम लोग देख रहे हैं, आए दिन हत्या। यहीं देखिए, कल परसों का घटना, राखी के एक दिन पहले जीरादेई में एक घटना हो गया, घर के सामने 6 गोली मार के हत्या कर दिया गया। लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कहीं ना कहीं आए दिन सिवान तो मर्डर का, एक समझिए कि एक मर्डर का जिला हो गया है। वो तो लालू का सरकार जब था हम लोग देखे नहीं है, क्या था नहीं था, वो तो पुराना गया, नया अपनी खोज रहा है। लेकिन हम लोग जब से पैदा हुए, जब से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तब से तो देख रहे हैं कि रोज़ हत्या, रोज़ बलात्कार, रोज़ लूट हो ही रहा है। तो किसका सरकार बेहतर कहा जाए? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पहले कार्रवाई नहीं हो पाती थी, अब कार्रवाई तो हो रही है। तो ये कौन सा है भाई? मर्डर करके कार्रवाई कौन सी बड़ी बात है? मर्डर रुकना चाहिए ना, हत्या रुकना चाहिए, बलात्कार रुकना चाहिए, इस पर होना चाहिए। सरकार को तो इस पर सोचना चाहिए कि न हो। अभी थोड़ा कि किसी का मर्डर कर दो उसके बाद कार्रवाई हो, पुलिस जेल, ये कौन सा बात है? सरकार उस पर ऐसा विधि व्यवस्था बनाया कि उस पर हत्या ना हो, लूटपाट ना हो, बलात्कार, बच्चियाँ सुरक्षित रहे, ये होना चाहिए। तो ये जब बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगा, तभी संभव है। जीरादेई के विधायक कितना काम किए यहाँ के जनता के लिए और अपने विधानसभा? देखिए, जीरादेई के विधायक तो हम तो देखते हैं, मैंने मेरे नज़र में, बहुत जनता है, आप पूछ लीजिए, मेरे नज़र में जीरादेई विधायक पूरा बिहार में अगर देखा जाए तो ऐसा विधायक कोई नहीं है। 1 नंबर विधायक जीरादेई के विधायक, जितना सक्रिय रहते हैं अपने जनता के लिए, हर दुख सुख में जितना आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, किसी का कोई भी मामला हो, सबसे पहले जीरादेई के विधायक वहाँ अवेलेबल होते हैं। अगर जनता, बिहार का जनता, यहाँ के जो जीरादेई का जनता हो, एक कॉल करे तो विधायक उठाते हैं। और विधायक को तो हम जानते हैं कि 10 बार फ़ोन करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन जो हम लोग के विधायक हैं, हर जगह आप जीरादेई विधानसभा का आप सर्वे कीजिएगा तो आपको जानकारी हो जाएगा। जितना सड़क बनवाए हैं उन्होंने, जितना काम किए हैं, सामुदायिक भवन से लेके स्कूल से लेके हर जगह किसी का मान सम्मान की बात हो तो सबसे पहले जीरादेई के विधायक आगे खड़ा होते हैं, लड़ते हैं। जीरादेई के विधायक बहुत विकास किए हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जीरादेई के विधायक बहुत काम किए हैं। सर, चलिए आप बताइए, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। बिहार में युवाओं के लिए बिजनेस के कितने स्कोप हैं? बहुत अच्छे स्कोप हैं। ये जो मुख्यमंत्री उद्योग योजना के तहत बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा काम है।
कहा तो ये जा रहा है कि बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा लोगों को और इसके वजह से लोग इधर उधर अलग अलग स्टेट जा रहे हैं। नहीं, पहले से तो बेहतर है, पहले से बेहतर रोजगार है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अब काम वाम, जैसे कि पहले नौकरियाँ वगैरह नहीं निकलती थी, अब सब निकल रही है। और उद्योग के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा सरकार सपोर्ट भी कर रही है, लोन वगैरह दे रही है, कि कोई जीविका में लगा है, कोई कहीं लगा है, मतलब अच्छा है, पहले से व्यवस्था अच्छा। इस बार के चुनाव में क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत चाहिए और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री। ये मैरवा जैसे शहर में, ये छोटा लेवल प्रखंड लेवल का है, यहाँ पे 568 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बन रही है और मैरवा में सदर अस्पताल है जो करोड़ रुपए के लागत से बनी, उसमें हर एक सुविधा उपलब्ध है। और मेरे यहाँ पहले जो रोड वगैरह नहीं था वो भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि पहले जो मॉडल, अब सब मॉडल स्टेशन होने जा रहा है, ये हमारे एनडीए गठबंधन में ही पॉसिबल है।